नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने शेयर बाजार में लिटरली तहलका मचा रखा है, क्यूपिड लिमिटेड। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे इस कंपनी की बेतहाशा ग्रोथ और इसके अत्यधिक वैल्यूएशन के बीच एक बहुत ही रोमांचक रस्साकशी चल रही है। क्या बाजार की ये तूफानी तेजी पूरी तरह से जायज है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रिस्क छिपा है? आइए डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के बिजनेस इंजन से, फिर देखेंगे इनका शानदार वित्तीय प्रदर्शन, उसके बाद बात करेंगे वैल्यूएशन के जाल की, फिर मैक्रो टेलविंड्स और अंत में पहुंचेंगे एक निष्पक्ष फाइनल निष्कर्ष पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इंजन की और समझते हैं कि कंपनी असल में पैसा कमाती कैसे है। जब हम क्यूपिड लिमिटेड के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ मेल और फीमेल कॉन्डोम्स बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये लुब्रिकेंट्स, डायग्नोस्टिक किट्स और कई तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक वेलनेस ब्रांड नहीं है, बल्कि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में भी एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर बनकर उभर रहे हैं। अब मजे की बात ये है कि इस बिजनेस की असली ताकत सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। क्यूपिड असल में एक ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर हाउस है। अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या फिर एशिया के बाकी देश, ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को सीधा सप्लाई करते हैं। और आप तो जानते ही हैं, ये जो बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये कंपनी को एक बेहद सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला रेवेन्यू देते हैं। अब बिजनेस मॉडल तो हमने समझ लिया, चलिए अब चलते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरी मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इनका शानदार वित्तीय प्रदर्शन। 215%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वित्तीय वर्ष 26 की चौथी तिमाही में क्यूपिड के नेट प्रॉफिट में सीधे 215% का भारी उछाल आया है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और साफ संकेत है कि इनका बिजनेस मॉडल इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पर एकदम टॉप गियर में काम कर रहा है। और इस प्रॉफिट जंप का असर बाजार में कैसा दिखा? पिछले सिर्फ एक साल के अंदर क्यूपिड के शेयर ने 500% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मुनाफे में आया ये जबरदस्त उछाल और शेयर प्राइस की ये रॉकेट जैसी तेजी, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चले हैं। मार्केट ने इस ग्रोथ मोमेंटम को लिटरली दोनों हाथों से लपका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक हवा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही मजबूत है। सबसे बड़ी बात, क्यूपिड प्रैक्टिकली एक डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। कर्ज ना होने का मतलब है कि कोई भारी भरकम ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार हो जाते हैं। इसके साथ ही इनके पास मजबूत कैश रिजर्व्स हैं और हाल ही की 100% से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ ये दिखाती है कि मैनेजमेंट अपने फ्यूचर टारगेट्स को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो वहां भी पूरी तरह से बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। हायर हाइज, हायर लोज, और वो भी बहुत ही सॉलिड वॉल्यूम के साथ। ये एकदम टेक्स्ट बुक मोमेंटम का परफेक्ट उदाहरण है। बड़े निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जो शेयर की कीमत को हर बार एक नई ऊंचाई पर धकेल रहा है। लेकिन रुकिए, शेयर बाजार में हर चमकती चीज हमेशा सोना नहीं होती। अब आते हैं हमारे एनालिसिस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, वैल्यूएशन का जाल। इस स्टॉक के साथ सबसे बड़ा पेच है इसका प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो। क्यूबिड का पीई रेशियो इस वक्त 150 से 200 की रेंज में पहुंच चुका है। ये एक एक्सट्रीम प्रीमियम वैल्यूएशन है। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो मार्केट ने आने वाले कई सालों की एकदम परफेक्ट ग्रोथ को आज ही शेयर की कीमत में जोड़ लिया है। मतलब कंपनी से अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और यही हाई पीई रेशियो सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। जब कोई स्टॉक इतनी चरम सीमा पर ट्रेड कर रहा हो तो करेक्शन का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। जरा सोचिए, अगर कंपनी की ग्रोथ में थोड़ी सी भी कमी आती है या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई गिरावट आ जाती है तो यहाँ बहुत तेजी से और बहुत ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। निवेशकों को इस खतरे को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। खैर, जोखिम अपनी जगह है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव करने वाले मैक्रो टेलविंड्स को भी समझना जरूरी है। आखिर वो क्या ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं? पूरी दुनिया में हेल्थ केयर को लेकर अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है।
विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण के बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री आज के समय में बूम कर रही है। ये सारे मैसिव ग्लोबल ट्रेंड्स क्यूपिड के बिजनेस के लिए एक बहुत ही परफेक्ट और फेवरेबल माहौल बना रहे हैं। और इन सब के बीच क्यूपिड ने अपने सेक्टर में जो दबदबा बनाया है वो काबिले तारीफ है। खास तौर पर ग्लोबल फीमेल कॉन्डम सेगमेंट में इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत और यूनिक है। दुनिया भर से जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स इन्हें मिल रहे हैं वो इनके भविष्य की आय को बहुत ज्यादा विजिबिलिटी देते हैं। इसी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी अपने अग्रेसिव टारगेट्स को हिट कर सकती है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं और आते हैं अपने अंतिम निष्कर्ष पर। ऐसे हालात में क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से देखें तो मौजूदा और नए निवेशकों के लिए रणनीति बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं वो इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं यानी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूंजी को बचाने के लिए एक सख्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप एक नए निवेशक हैं तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से पूरी तरह बचें। अभी जंप करने के बजाय एक अच्छे टेक्निकल करेक्शन का इंतजार करना और फिर एसआईपी के जरिए चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना कहीं ज्यादा समझदारी होगी। इस पूरे एनालिसिस को अगर हम एक स्कोर कार्ड में समेटें तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं, इसलिए 4 स्टार्स। टेक्निकल ट्रेंड भी एकदम स्पष्ट है तो वहां भी 4 स्टार्स। ग्रोथ की संभावना तो जबरदस्त है, इसलिए पूरे 5 स्टार्स। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट में इसे मिलते हैं सिर्फ 2 स्टार्स। तो कुल मिलाकर हमारा स्कोर बनता है 3.8 स्टार्स। मतलब ग्रोथ और फंडामेंटल्स तो ब्रिलियंट है, लेकिन वो एक खतरनाक वैल्यूएशन के भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो आज के इस डीप डाइव को हम इसी एक बड़े और अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। आप खुद सोचिए, क्या 200 का पीई रेशियो वास्तव में भविष्य की शानदार ग्रोथ को पूरी तरह से पचा सकता है? रिस्क और रिवॉर्ड का ये वो बैलेंस है जिस पर किसी भी फैसले से पहले गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस विषय पर चाहते हैं।